हेलो गाइस, आज हम आए हुए हैं साइंस सिटी लखनऊ में, जिसको विज्ञान नगरी भी कहते हैं। यहाँ आपको साइंस से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। जो स्टूडेंट्स बुक्स में पढ़ते हैं वो यहाँ पे प्रैक्टिकल के रूप में दर्शाया गया है, जो कि हम बारी बारी से देखेंगे, जो कि साइंटिफिक चीज़ें हैं। ये है न्यूटन डिस्क जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। उसके बारे में यहाँ पे कुछ संक्षिप्त में जानकारी दी गई है, और ये है हमारे सामने विज्ञान के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने वाले कुछ महापुरुषों की स्टैचू हैं। उनके बारे में यहाँ पे कुछ परिचय दिया गया है, तो देख सकते हैं। ये श्रीनिवास रामानुजन, ये हैं सत्येंद्रनाथ बोस, और ये हैं चंद्रशेखर वेंकट रमन, उनका ये स्टैचू है। और आगे अब चलते हैं। ये सूर्य घड़ी, जिसको सन ओ क्लॉक कहते हैं, उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। उसका ये मॉडल है जो आप देख रहे हैं। और ये है उत्तोलक प्रयास घटाता है, उसके बारे में ये कुछ नियम दिए हुए हैं, उसके बारे में जानकारी दी गई है। अब हम आगे चलते हैं, और भी चीज़ें हैं जो हम सभी चीज़ों को देखेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। ये है मैजिक टेप, जादू का नल, इसमें से पानी निकल रहा है, मगर आपको यहाँ पे पता नहीं चलेगा। और हमारे सामने ये इस तरीके का व्यू है। यहाँ पे हरियाली भी आपको देखने को मिलेगी। देखिए कितना सुंदर यहाँ पे व्यू आ रहा है। अब हम चलते हैं आंचलिक विज्ञान नगरी। इसके अंदर देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। और ये हमारे सामने है गिटार, जो वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है। ये मॉडल है टरबाइन बिल्डिंग का, जो आप देख रहे हैं। अब हम अंदर को एंटर होते हैं और देखते हैं कि ये हमारे सामने है। ये है हमारी पृथ्वी। ये है मैनेजिंग द ओशन, उसके बारे में जानकारी दी गई है। ये ऐसा लग रहा है, रियलिस्टिक है, ऐसा लग रहा है मानो बस बोलने वाले हैं।
और ये है कोस्टल पीपल, उनके बारे में यहाँ पे कुछ संक्षिप्त में बताया गया है जो आप देख रहे हैं। और ये है सर्वाइवल। यहाँ पे जो महासागर में जो पेड़ पौधे जंतु उनकी जो प्रजातियाँ पाई जाती हैं उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है, उनके बारे में जानकारी दी गई है। तो आप देख सकते हैं पिक्चर्स के साथ यहाँ पे दिखाया गया है। द लिविंग रीफ, उसके बारे में यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। ये क्या है यहाँ पे उसके बारे में जानकारी दी गई है। वॉकिंग थ्रू एक्वेरियम, इसमें आपको तरह तरह के डिफरेंट टाइप्स की मछलियाँ मिलेंगी। अब हम आगे देखते हैं। द ओशन लैंड, उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। फ्रॉम सेल टू सर्व, कुछ जानकारी यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे लिखा है शिप इन मेकिंग, जहाज़ के बारे में विद पिक्चर्स के साथ यहाँ पे हमें समझाया गया है जो आप देख रहे हैं। और यहाँ पे लिखा है हाउ डू ओवरक्राफ्ट्स राइट, उसके बारे में दिया है। और ये हमारे सामने जो राउंड कर रहा है ये है ओशन कॉन्टिनेंट, उन चीज़ों के बारे में यहाँ पे दिखाया गया है जो हमें जो भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें पढ़ाई के साथ साथ यहाँ एक बार विज़िट ज़रूर करें, जो हमें पढ़ने में हेल्प मिलती है और समझने में काफ़ी मदद मिलती है। ये है हमारे सामने मॉडल दिया हुआ है। और ये है सोलर सिस्टम, उसके बारे में बताया गया है, जानकारी यहाँ पे दी गई है। सौर मंडल जो होता है। अब हम चलते हैं ऊपर की तरफ और देखते हैं वहाँ क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे लिखा है मानव आचरण, खेल कूद एवं स्वच्छता, जैव प्रौद्योगिक क्रांति, बीइंग ह्यूमन, स्पोर्ट्स और भी चीज़ें लिखी हुई थी। तो हम देखते हैं नीचे का कैसा व्यू दिखता है। यहाँ पे देखिए ऊपर से। अब हम अंदर एंटर करते हैं और ये देखिए जब हम बुक्स पढ़ते हैं, जो इसके स्टूडेंट्स होते हैं जो वो बुक्स पढ़ते हैं, तो बुक्स के साथ साथ यहाँ पे प्रैक्टिकल के रूप में यहाँ पे समझने के लिए चीज़ें दी हुई हैं जो आसानी से समझ में आ जाएं, उनके बारे में यहाँ पे प्रैक्टिकल के रूप में यहाँ पे चीज़ें दी हैं जो बच्चों को काफ़ी यहाँ पे मदद मिलती है समझने में। ये दिए हुए हैं खेलकूद सामग्री, स्पोर्ट्स गियर विद नेम, जो उनके साथ यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। आगे ये आप जो देख रहे हैं ये है हमारा ब्रेन,
और ब्रेन के बारे में यहाँ पे भी जानकारी दी गई है। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये है बीइंग ह्यूमन, कि किस तरीके से जो पहले के मानव थे, जो इंसान थे, वो अपना जीवन यापन कैसे करते थे, उनकी दिनचर्या क्या थी, उसके बारे में जानकारी दी गई है। बीइंग ह्यूमन। ये कुछ मॉडल दिए हुए हैं। यहाँ पे आपको विज्ञान से रिलेटेड यहाँ पे रहस्यमयी चीज़ें मिलेंगी, साइंटिफिक चीज़ें मिलेंगी, जो कि आपको समझने में मदद मिलती है। ये है रिफ्लेक्स एक्शन जो आप देख रहे हैं। और ये है विद्युत फोरेसिस, उसके बारे में बताया गया है। तो स्टेप बाय स्टेप आप यहाँ पे आकर स्टेप बाय स्टेप समझ सकते हैं। और अब हम चलते हैं दूसरी तरफ। ये हमारे सामने है इलेक्ट्रॉनिक ऑर्गन। यहाँ पे उसके बारे में यहाँ पे लिखा भी है और दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक ऑर्गन। और ये है एनिमल वॉक, कि जो जानवर होता है उसकी चाल कैसी होती है, उसकी गति क्या होती है चलने की, उसके बारे में यहाँ पे प्रैक्टिकल के साथ जानकारी दी गई है, जो यहाँ पे लिखा भी है। और कुछ चीज़ें यहाँ पे शीशे के उधर हैं, उस पार हैं, कवर की हुई हैं, जो वहाँ नो एंट्री है, वहाँ हम नहीं जा सकते। और ये है स्नेक पेंडुलम। यहाँ पे कुछ बर्तन दिए हुए हैं। वन मिरर, आप जब शीशे के सामने जब आप खड़े होंगे तो आप की आकृति अलग अलग दिखेगी, कहीं सीधी कहीं उल्टी, या तो आपको अलग अलग रिफ्लेक्शन दिखेंगे। अब चलते हैं द्रव्य विज्ञान। हवा आयतन रखती है, उसके बारे में यहाँ पे कुछ नियम दिए हुए हैं, कुछ समझाया गया है यहाँ पे। जो इसके जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी सारी यहाँ पे जानकारी ले सकते हैं। वायु एवं जल की अंतःक्रिया के बारे में यहाँ पे प्रैक्टिकल के साथ दिखाया गया है। टीन की छतों का उड़ना, कागज़ का फड़फड़ाना, इसके बारे में भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया गया है, जो बच्चों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। और अब हम देखते हैं, ये है हमारे सामने प्यासा पक्षी। प्यासा पक्षी यहाँ पे लिखा है थर्स्टी बर्ड्स, जो आपने 3rd या 4th क्लास में। यह गेंदों का आकर्षण जो यहाँ पे दिया गया है, उसकी साउंड्स किस तरीके से निकलता है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है।
और ये है बॉल जो वायु में उड़ती हुई दिख रही, वायु में तैरती गेंद। काफ़ी सारी यहाँ पे चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें हैं जो नॉलेजेबल हैं, जो मनोरंजन के साथ साथ हमें यहाँ पे समझने में भी मदद मिलती है, बच्चों को मदद मिलती है। तो इस तरीके के यहाँ पे चीज़ों को मेंटेन किया गया है, स्टेप बाय स्टेप आप यहाँ पे देख सकते हैं, समझ सकते हैं।